तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। देखिए, इस सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है, यानी यूकेपीएससी यानी एसआई जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई हुई हैं उत्तराखंड में, पूरे का पूरा मैथमेटिक्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा हमारे द्वारा और किसी भी सवाल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। अगर आपने हमारी ये वीडियो सीरीज यानी कि अगर फॉलो कर ली तो आपको मैथमेटिक्स में ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 69/92 को सरलतम रूप में लिखो। आपसे देखिए 69/92 की जगह कुछ भी आ सकता है सरलतम रूप में लिखने के लिए, कोई भी संख्या हो। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तरीका क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात कि सरलतम रूप में लिखने के लिए आपको सिंपली क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको दोनों से भाग यानी दोनों को उससे भाग करनी होती है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में एचसीएफ होता है। अब इसका एचसीएफ आप कैसे, देखिए ये तो हमको सिंपल दिखाई दे रहा है कि 69 को हम 13 से काट सकते हैं, है ना, सॉरी 23 से काट सकते हैं, और इसको भी हम 23 से काट सकते हैं। दोनों संख्याओं को हम 23 से काट सकते हैं। अब अगर बड़ी संख्या आएगी तो आपको कैसे पता चलेगा, तो सिंपली आपको इनका एचसीएफ कैसे निकालना है। ये हमारे पास 69 यानी छोटी संख्या, और ये हमारे पास बड़ी संख्या यानी कि 92। 69 छोटी संख्या से हमको बड़ी संख्या को भाग देनी है। 69 का पहाड़ा 92 में एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा 69 का ना 69। यहाँ से बचेगा 12 में से 9 जाएगा 3, 8 में से 23। अब ये जो शेषफल बचा, इस शेषफल को जिससे पहले जो छोटी संख्या थी उसको भाग करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 69। 23 का पहाड़ा 69 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी 23 दिया 69, पूरा पूरा कट गया। तो हम कह सकते हैं कि जो 69 और 92 92 हमारे पास था, इसका जो एचसीएफ है वो कितना है, 23 है। ध्यान रखना, एचसीएफ भी हम इसको ऐसे ही निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालने का तरीका भी आपको यहाँ पर पता चल गया साथ के साथ। अब इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो हमको करना क्या है, जो 69 था इसको भी हमें भाग करना है किससे, 23 से, और जो 92 है इसको भी हमें भाग करना है किससे, 23 से। भाई 69 में कितनी बार जाएगा इसका पहाड़ा, 3 बार, और 92 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो जो 3/4 होगा ये इस 69/92 का सरलतम रूप होगा। अच्छा, एक बात और साथ के साथ, अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए यानी जिस पर हम ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, सेम टू सेम आपको हार्ड कॉपी चाहिए या सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर। वहाँ पर आपको इसका प्रोसेस पता चल जाएगा कि कैसे आप इसको, यानी कि आप पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में ले सकते हैं, कैसे आप इसको यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में इसको ले सकते हैं बाय पोस्ट। तो वो सारे का सारा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे कहा गया है कि 252 और 595 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन का हमसे एचसीएफ पूछा है, तो इसको भी हम कैसे निकालेंगे। देखिए 252 यहाँ पर छोटा है और 595 बड़ा है। डायरेक्टली अगर आपसे एचसीएफ पूछेगा तो हमको करना क्या है कि 252 है, यानी जो छोटी संख्या रहेगी उससे हमको डिवाइड करना बड़ी संख्या को, यानी 252 से हम भाग करेंगे किसको, 595 को। अब हमको पता है 252 यानी कि 250 है। इसमें पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4 और 1 5, 504। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। उसके बाद 9 एज इट इज आ जाएगा, 5 में से 5 0, यानी 91 बचा। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 252। मैंने क्या बताया था, पहले छोटी संख्या से बड़ी को भाग देनी है। उसके बाद हमको करना क्या है कि जितनी जो छोटी संख्या थी उसको हमें भाग देना होता है जो शेषफल बचता है भाग देने के बाद। अब 91 का पहाड़ा यहाँ पर देखिए 9 3 27, 270 होता तो 3 बार जाता। यहाँ पर 252 है तो सिर्फ कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार हो जाएगा, 2 ही करना 2, और 2 नीम 18। यहाँ से 0 बचेगा, और 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, यानी कि 70। उसके बाद अब देखिए यहाँ से शेष बचा ना, अब इसको हमें किससे भाग दें, इससे पहले जो शेष बचा था 91 को। 70 का पहाड़ 91 में सिर्फ एक बार जाएगा, 70 ही का ना 70। यहाँ से हमारे पास शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 1 2, यानी कि 21। अब इस 21 से हम किसको भाग देंगे, 70 को भाग देंगे। 21 तिया कितने होते हैं हमारे पास, 63 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना बचा, 7। इस 7 से किसको भाग देंगे हम, 21 को। 7 तिया 21, पूरा पूरा कट गया ना। तो भाग देने पर जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाता है वही क्या होती है, हमारा एचसीएफ होती है। तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7। यानी मैं लिख सकता हूँ कि 252 और 595 का एचसीएफ कितना रहेगा, 7 रहेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कितना होगा, 7 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है कि 280
455 और 735 का HCF निकालिए, यानी कि महत्तम समावर्तक हमसे यहाँ पर पूछा है तीनों का। अब देखिए तीन के मैं आपको दो तरीके बता दूंगा, वैसे दो तरीके ऊपर वाले के भी थे, इसके भी मैं आपको दो तरीके बता दूंगा। तो पहला तरीका तो जो हमने ऊपर फॉलो किया हमको वही फॉलो करना है। देखिए किसी भी दो संख्या ले ले, चाहे तो आप इन दो को ले लीजिए, है ना, यानी कि 455 और 735, या 280 455 या 280 735 को ले लीजिए। तो पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए सबसे छोटी 280 और सबसे बड़ी हमारे पास 735। इनको हमने इसलिए लिया कि जिससे कि हमारा यहाँ पर क्या है, इनका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का ही पहले हम क्या कर लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तरीका मैंने आपको बताया कि छोटे वाली से हमको क्या करना होता है, बड़े वाली को भाग देना होता है। तो यहाँ पर देखिए 280 है, कितनी बार पढ़ा चला जाएगा, लगभग दो बार यहाँ पर चला जाएगा। 2 0 0, 2 8 16 का 6 हासिल 1 लगेगा, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना बचेगा यहाँ से 5 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, देखिए 13 हासिल लेंगे ना, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 7। उसके बाद यहाँ पर 1 बचा है ना, मतलब 6 बचा, 6 में से 5 गया 1, कितना हो गया 175, 280। 175 का पहाड़ा 280 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 175 ही करना, 175। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा 0 1, 105। उसके बाद 175 को हम भाग करेंगे इससे, 105 का पहाड़ा 175 में सिर्फ एक ही बार जाएगा, 105, 0 बचेगा और यहाँ से 7 यानी कि 70। अब इस 70 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 105 को, 70 ही करना, 70 कितना बचेगा यहाँ से 35। इस 35 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 70 को। 35 दूनी कितने होते हैं भाई 70 होते हैं, तो पूरा पूरा कट गया, यानी इन दोनों का जो HCF निकल के आया हमारे पास कितना आया है 35। अब देखिए इन दोनों का आया, ध्यान रखना, ये इसका और इसका। अभी इस वाली को हमको चेक करना है। आप कैसे चेक करेंगे, जो इन दो संख्याओं का HCF हमारे पास आया है ना, उसको हम करेंगे, देखिए 35 आया ना हमारे पास निकल कर, 35 इससे डिवाइड करेंगे हम 455 को, यानी दोनों का हम देखेंगे इन दोनों का HCF भी 35 होगा या नहीं होगा। तो 35 ही करना, 35 कितना बचेगा यहाँ से 0 1 उतार लेंगे 5। और हमको पता है कि 35 तिया कितने होते हैं, 105 होते हैं भाई। 30 तिया 90 और 5 तिया 15, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 3 और 1 10, कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो जो HCF आ गया इनका तीनों का वो कितना आ गया, HCF हमारे पास आ गया कितना 35। 35 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इसका दूसरे तरीके से आप इसको कैसे देख सकते हैं, यानी हमारे पास तीन संख्याएं थी, तो इन तीन का देखिए हमारे पास क्या है, 280 455 और 735। हमको पता है कि HCF क्या होता है, HCF होता है जिससे तीनों की संख्याएं पूरी पूरी कट जाए, यानी ऐसी संख्या जिसका पहाड़ा इन तीनों में चला जाए, बड़ी से बड़ी, यानी इसका HCF का मतलब ही होता है हायर कॉमन फैक्टर। इसको अब हम कैसे सोल्व कर सकते हैं दूसरे तरीके से, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विभक्ति के नियम। क्या पता होना चाहिए आपको, विभक्ति के नियम, और सारी की सारी विभक्ति के नियम मैंने आपको बता रखे हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे चैनल पर सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, सारे के सारे आपको नियम समझ में आ जाएंगे। तो देखिए जिसके पीछे 0 या 5 होता है वो संख्या 5 से कट जाती है, मतलब यहाँ पर क्लियर है कि 5 से कट जाएगा। तो देखिए 5 से अब इसको हम काटेंगे, 5 चौक 5 पंजे 25, 5 बार चला जाएगा, 5 छंग 30, 5 नम 45, 5 ही करना 5, और ये हो जाएगा 5 ही करना 5, 2 बचेगा 23, 5 चौक 20, 3 बचा 5 सत्ते 35। अब देखिए 56 91 और 147 साफ साफ दिखाई दे रहा है, किससे कट जाएगा 7 से, 7 अट्ठे 56, 7 ही करना 7, 7 21, और ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 ही करना 7। अब 8 13 और 21, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनमें कुछ HCF हो नहीं सकता, सिर्फ एक होगा। तो जो अब HCF आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 5 गुणा 7, और 5 गुणा 7 मतलब 7 पंजे 35, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि 2 की पावर 3 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 की क्यूब गुणा 7 का स्क्वायर। दूसरा यहाँ पर हमको नंबर दिया है कि 7 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 7, आ गया 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 2। इस सबका हमसे HCF पूछा है, यानी महत्तम समावर्तक हमसे यहाँ पर पूछा है। तो देखिए इसको हमको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहली बात कि देखिए मैंने बताया कि HCF या महत्तम समावर्तक क्या होता है, वो एक ऐसा नंबर होता है जो तीनों में हो। 3 में पूछा तो 3 में होगा, 4 में पूछा 4 में, यानी कि सारे के सारे नंबर में वो होगा। तो सबसे पहली बात हम 7 को देखेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 7 इसके आंसर में नहीं आएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात सबसे पहले चेक करते हैं 2 को, यहाँ पर 2 की क्यूब, 2 का स्क्वायर सिर्फ 2 है,
पहले में 2 की क्यूब, दूसरे में स्क्वायर, सिर्फ 2 है, तो इसका जो HCF होगा यानी जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों में एक जैसा क्या होगा भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा गुणा। ठीक है, उसके बाद 3 को देखो, 3 का स्क्वायर, सिर्फ 3 है, 3 की पावर 4, तो इन तीनों में सबसे छोटा क्या है, सिर्फ 3 है। HCF में हमको सिर्फ और सिर्फ छोटे वाला लिखना होता है। उसके बाद 5 की क्यूब है, 5 का स्क्वायर और 5 की पावर 4। जब आप 5 की क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 4 को देखेंगे तो इसमें 5 का स्क्वायर सबसे छोटा होगा, तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका HCF। अब 2 की क्यूब यानी ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। आपको आंसर इसी फॉर्म में दिया जाएगा, अदरवाइज कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 3 दूनी 6, 25 छक्का 150, या तो इसका 150 आंसर हो जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 पंजे 25 बराबर 150 हो जाएगा आंसर। या तो आपको ये दिया रखा हो सकता है, या फिर मैक्सिमम यानी 95 केसेस में आपको ऊपर वाला आंसर होता है। बहुत रेयर केसेस में क्या होता है जो आपको नीचे वाला आंसर दिया हो। करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जितने भी कॉमन होंगे उसमें सबसे छोटी वाली संख्या को आपको ले लेना है, यानी सबसे छोटी पावर को। अगर बात करते हैं 7 किसी में नहीं था तो 7 को हमको यहाँ पर काउंट करना ही नहीं है। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं। देखिए इस सहअभाज्य का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी, कि सहअभाज्य होती क्या है। तो सहअभाज्य दो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब कुछ भी यानी कि HCF ना हो, ऐसा जो जोड़ा होता है वो सहअभाज्य होता है। अब यहाँ पर हम बात करें 21 की, तो देखिए 21 क्या होता है, 7 या 21, और ये 7 पंजे 35, तो यहाँ पर तो 5 है, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, यानी कि इसमें 7 HCF है। 16 की अगर हम बात करें, देखिए 2 अट्ठे 16 और 2 इंटू 31 कटता है, यहाँ पर 2 HCF है, तो ये हमारा सहअभाज्य नहीं हो सकता। अगर हम 23 की बात करें, देखिए 23 इंटू 23 है ना, यानी 23 इंटू 1, और ये तो 23 इंटू 4, 23 चौक 92 होते हैं ना, 23 ही करना 23, 23 चौक 92, नहीं दोनों में क्या है 23 यहाँ पर कॉमन है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। अब बात करें 18 की, देखिए 18 क्योंकि ये तो 5 से डिवाइड है ना, ये 5 इंटू 5 होता है, ये 3 इंटू 6 कह सकते हैं, 2 इंटू 9 कह सकते हैं, है ना। तो देखिए 3, 6, 2, 9 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा सहअभाज्य होगा, सहअभाज्य होगा, ध्यान रखना है। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं बात करूँ LCM की, दो सहअभाज्य संख्याओं का LCM ये होता है दोनों का गुणनफल। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, दो सहअभाज्य संख्या आपसे पूछ ले, मान लीजिए 18 और 25 ही पूछ लिया कि भाई इसका HCF क्या होगा, तो मैंने बताया HCF हमेशा 1 होता है, 1 रहेगा। अगर पूछ ले LCM, तो LCM इसका कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल, यानी 18 इंटू 25 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए जितने भी उत्तराखंड दरोगा की यानी SI की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। पूरे का पूरा मैथमेटिक्स आपको कराया जाएगा, टाइम बचेगा, हम रीजनिंग भी करा देंगे, या टाइम लगेगा तो अगर आपका सपोर्ट मिला तो हम रीजनिंग भी साथ ही के साथ इसके शुरू कर देंगे, बिल्कुल एक चैप्टर वाइज, जैसे आपको हम HCF और LCM करा रहे हैं। रही बात इसके PDF की, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, email ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इसका PDF जो है मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।